वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गए हूं आपके लिए पेपर फोड़ने के लिए, अकाउंट्स के लिए। मैं रेडी हूं, क्या तुम लोग रेडी हो? बहुत बोल रहे थे ना सर, ये रहा लो, यही से 2025 के क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं। अगर इतना कर लिया तो आपको कल रोने की नौबत नहीं आने दूंगा। प्रोफेसर खड़े हैं, मैंने बोला था तुमको। जब तक मैं खड़ा हूं, अब यूट्यूब पे आ चुका हूं, अब आया हूं तो तहलका भी मचेगा, बमबारी भी होगी और सब कुछ होगी। ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस मोदी जी से फोन पे बात करके निकाल के लाया हूं मैं। मोदी जी ने बोला इतने इतने क्वेश्चंस करने, विकास जी उतने में आपको करवा रहा हूं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारा एबीसी, पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द 532। ए डाइड, यानी कि सर ए जो थे वो डाई हो रहे, उनकी मृत्यु हो रही है। अब वो ए जो था वो की अपने को डेट देखनी है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु हुई थी भाई 30 जून को। अब उनका जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 था। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट जो था पास्ट ईयर का, वो फाइनल ड्यू पेएबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ। कब पे करना है? डेट ऑफ डेथ। और डेथ कब हुई? 30 जून। देखो बेटा, ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ना, वो ऐसे ही चलेगा। कोई 30 जून को मरेगा, कोई 30 सितंबर को मरेगा, कोई 1 अक्टूबर को मरेगा। यही डेट पे चलाएंगे, तुमको डेट में कंफ्यूज कर करके सांसें फुला देंगे तुम्हारी। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रहना है। सर उनको देना कितना था? 8,40,000। 840 में से 240 का हमने उनको दे दिया इमीडिएटली फर्नीचर। 840 में से 240 का तो भाई फर्नीचर ही दे दिया। मतलब अब बाकी की जो अमाउंट 6 लाख रुपए बची, उनके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करने हैं। कितने? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करने हैं। और 30 जून 2020 से इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये सुन के ही तुम्हारी हवा उड़ जाएगी, साला ये तो कौन सा सेक्शन 37 था जो हमको भी नहीं पता। तो भाई वो कोई सेक्शन नहीं था। ठीक है, तुमको ध्यान रखना है, उसके अंदर फिक्स ही था कि तुमको 6% इंटरेस्ट देना है जब कुछ भी मेंशन नहीं है। कौन सा पेपर है भाई? सैंपल पेपर है 2023 का। मोदी जी ने बोला है, स्पेसिफिकली रिकमेंड किया है कि विकास सर ये करवा दीजिए आप, बच्चों को आसानी हो जाएगी। पहली तो बेटा जनरल एंट्री करनी थी, 1 मार्क्स आता है उसका, किसी को नहीं छोड़नी है। तुमको प्रॉफिट दे दिया, अब जो भी प्रॉफिट होगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में डालना है तुमको, बस दैट्स इट, खत्म। डेट होगी जब वो एक्सपायर हुए। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000 दैट्स इट। सर 1 मार्क्स मिल गया तुमको इतनी सी चीज करने का, तुम क्यों तुमको छोड़ के आना है? सर एग्जीक्यूटिव अकाउंट टफ पड़ता है, आओ सिखा देता हूं। कुछ नहीं करना, कितने रुपए देने वो इस साइड लिखना है, कितने दे चुके हो इस साइड लिखना है। सिंपल। क्या बोला, वापस बोल देता हूं। कितने रुपए तुमको देने हैं वो तुमको लिखना है क्रेडिट में, कितने तुम दे चुके हो वो तुमको लिखना है डेबिट में। दैट्स इट। शुरुआत करता हूं सब। देखो, जब एक्सपायर हुए जून 30 बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,40,000। सर क्या दिया था मैंने उसको? 2,40,000 जून 30 को मैंने उनको दे दिया था फर्नीचर, सेम डे दे दिया। अब सर बाकी कितनी अमाउंट रही? देखो यहाँ पे 6 लाख मल्टीपल बाय 6% मल्टीपल बाय 9 डिवाइड बाय 12। अब सर महीने गिनना सीख लेना, कई लोग उसमें भी गलतियां करती है। ऐसे फिर गिनवाना थोड़ी बैठू मैं तुमको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बच्चे थोड़ी हो। महीने गिन लेना, 9 डिवाइड बाय 12 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 27K। वो यहाँ पे लिख देना भाई, उतना इंटरेस्ट भी हमको पे करना था। डिफरेंस निकला हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया? 6,27,000। हमारे फाइनेंशियल ईयर की डेट नहीं चेंज करनी है। कुछ बच्चे ये 30 जून था तो यहाँ पे भी 30 जून तक पहुंचा देते, नहीं करना। हमारा साल 31 मार्च को खत्म। 9 महीने का ही ब्याज दिया, 3 महीने का बाकी वो अगले सेशन में ऐड कर देंगे। सर शुरुआत करते, देखो ये था बैलेंस कैरिड डाउन, तो आइए यहाँ पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही 627 इधर लिख दिए। अब ये 627 पे तुमको ब्याज देना है। देखो सर यहीं पे चेंजेस करा देता हूं मैं तुमको। अब देखो ये सर यहाँ पे तो 6 लाख के ऊपर ही अमाउंट देनी है तुमको, क्योंकि अभी तक तुमने 2 लाख रुपए पे नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12। अब 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी? 9,000। तो सर अभी 9,000 पे करने के बाद हमने 6 लाख में से उनको 2 लाख रुपए पे कर दिया। 6 लाख में से कितना पे कर दिया? 2 लाख रुपए हमने उनको क्या कर दिया भाई? पे कर दिया है। तो अब हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी देंगे? 6 लाख के ऊपर अगर आपको ब्याज गिनना होता है, तब देखो बाकी क्या वर्किंग करोगे रिमेनिंग अमाउंट पे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 18,000 रुपीज। कितने आ जाएगी भाई? 18,000 आ जाएगी। वो भी कितने महीने के लिए होगी? 9 महीने के लिए होगी। याद रखने का, यहाँ पे 3 महीने का देने का, नीचे 9 महीने का देने का। ऐसे ही तुमको साइमल्टेनियसली चलाते जाना है आखिर तक। सर हमने दे दिया और 2 लाख दे दिया, इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, ठीक है। तो भाई ये सब देने के बाद हमारे पास डिफरेंस क्या बचा? 4,18,000 रुपीज का हमारे पास डिफरेंस बच गया।
अब ये जो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे बचा है 4,18,000 का, उसके अकॉर्डिंग नीचे आओ, तुम इधर ले आओ सर, वापस इंटरेस्ट देंगे सेम तरीके से देंगे, ऊपर 3 महीने का देंगे, नीचे 9 महीने का देंगे। लो सर हो गया हमारे 1 साल का ब्याज, उसके हिसाब से अब हमने बैलेंस कितना पे कर दिया, 2,24,000 पे कर दिया, बचा कितना 2,09,000। यही 2,09,000 को यहाँ पे ट्रांसफर करो, आखिरी ब्याज आपने पे कर दिया 3,000, दोनों साइड अकाउंट क्लोज, 2,12,000 2,12,000। इतना इजी होता है एग्जीक्यूटिव अकाउंट। वापिस एक लाइन में समझा देता हूं, जितना तुमको देना है अमाउंट उनको, वो तुम लिखोगे क्रेडिट साइड, जितना तुम दे चुके हो वो तुम लिखोगे डेबिट साइड, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। अब मोदी जी ने दूसरा क्वेश्चन हमको सजेस्ट किया था सीबीएसई 2019 का, बोले प्रोफेसर ये करवा देना बच्चों को, गलती से नहीं मत भूलना। क्या है सर, काम तो वही है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट ही बनाना है। किसका, वापिस एबीसी का। Partners in a firm showing the profit and loss ratio in the 3:1. C died on 30th June 2016. सर सेम डेट को ही सी मरा है, ठीक है, बहुत प्यार होगा इन दोनों के बीच में। आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। इस कैपिटल अकाउंट शॉर्ट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600, यानी कि अब इनको जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो 70,600 है, मतलब सर हमको यहाँ की वैल्यू मिल गई 70,600 रुपीज बाय सीज कैपिटल अकाउंट 2016 जून 30। आगे बढ़ते हैं। Executors was paid 10,600 1st July 2016 on the balance in 3 equal। सर कितना दे दिया, 10,600 लिखो, 10,600 तुमने बैंक से दे दिया। अब जो भी अमाउंट बचे उसके कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट करने हैं, 3 साल। मोस्टली आपको 3 साल ही पूछते, 4 साल बहुत कम ही पूछेंगे, 5 साल तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मोस्टली तुमको 3 इक्वल ईयर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर 70,600 में से 10,600 चले गया तो बचा कितना है तुमको, 60,000 रुपए देने, 60,000 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करने हैं, 20,000 रुपए के। आ जाओ, 30 जून को देना था। इंटरेस्ट दे दिया है 10% पर एनम। सर 10% पर एनम करना है ना, वही चीज अपने को अपना है। देखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे वर्किंग शो की हुई थी, 60,000 मल्टीपल बाय 10% मल्टीपल बाय 9 डिवाइड बाय 12। आपने 64,500 बाय बैलेंस क्या लिखा हुआ है, कैरिड डाउन। अब इसी बैलेंस को यहाँ पे हम कैरिड डाउन करेंगे। तो देखो पहले 3 महीने का ब्याज, फिर 9 महीने का ब्याज, लेकिन यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेटा यहां तक आपको 60,000 पे ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, लेकिन अब आप 20,000 दे रहे हो इसी डेट को, तो आपको 31 मार्च को जो ब्याज तुम दोगे वो तुम 40,000 की अमाउंट के ऊपर दोगे। वही चीज जो आपने लास्ट में की थी वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई रही है, कुछ भी नया नहीं करना। देखो अब उसके बाद आप जो 3 महीने का ब्याज दोगे वो 40,000 पे दोगे, 9 महीने का जो ब्याज दोगे वो 20,000 पे दोगे। लास्ट के अंदर आप देखो आपके पास अब आखिरी 3 महीने का बचा है, आपने 20,000 22,000 अमाउंट पे कर दी, अकाउंट क्लोज हो गया, दैट्स इट। वहां पे 2,12,000 था, यहाँ पे ओनली 22,000 है। आप भी करोगे, बहुत इजी है। मोदी जी ने बोला है क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव तुमको पूछ लेंगे, ध्यान से कर लेना। उसके बाद सर सीबीएसई 2023 का एक नया क्वेश्चन सर, उसके अंदर कौन है, रवि कवि एंड चांद with partners sharing the profit in the ratio of 5:3 on the 31st March 2022. Their balance sheet was as follow. उनके बैलेंस शीट आपको नीचे दी हुई है, ये रही आपके सामने। लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वो सोल्ड ₹6 लाख। डेटर्स वे रियलाइज्ड। सर रियलाइज सुन के भी हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा चैप्टर है, ठीक है। रिजोल्यूशन 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मिसेस चांस लोन was settled by the giving her a computer of ₹22,000 not recorded in the books। सर कंप्यूटर बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वो कंप्यूटर मिसिस चांद को दे दिया है। अब भाई यहाँ पे चांद पार्टनर है और मिसिस चांद उनकी वाइफ है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना क्वेश्चन में। रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर 20,000 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 30,000। मतलब यहाँ पे रवि भाई ने 20,000 रुपए दे दिए थे अमाउंट 30,000 के बदले, रवि ने दिए हैं तो ये अमाउंट रवि की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेर पेड इन कैश। और इसके अलावा जितने भी अब क्रेडिटर बचे हैं उनको हमको कैश में पे करना है और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला है। सर ये रही आपकी बैलेंस शीट। सर देखो क्रेडिटर 70,000 के थे, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, 70 में से आपको माइनस करने हैं 30, ये बचेगा सर 40,000। सर क्यों 30 किए, भले रवि ने 20,000 दिए लेकिन उसकी वर्थ कितनी थी, 30,000 की थी ना, तो भाई यहाँ पे 30,000 माइनस हो गए और ये जो 20,000 रुपए है वो रवि के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट की सबसे प्यारी बात यह है बच्चा कि आपको क्वेश्चन भी अगर तुमने लिख लिया ना तो भी तुमको आधे नंबर तो मिल जाएंगे। देखो समझाता हूं, इसको नहीं इरेज कर रहा। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। सर हम यहाँ पे कैश को नहीं गिनते, ये चीज याद रखना।
डिसोल्यूशन के अंदर कैश को नहीं गिनते। क्योंकि एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास 500 रुपए की नोट है, आप उसको बेचने जाओगे तो उसकी वर्थ क्या निकलेगी? सर 500 रुपए की नोट 500 रुपए वर्थ निकलेगी, उससे ज्यादा या कम तो होगी नहीं। दैट मीन कैश की रियलाइज वैल्यू नहीं होती। इसलिए पूरे के पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम कैश को कहीं नहीं गिनते हैं, ये चीज याद रख लो तुम लोग। उसके बाद बेटा देखो, लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, तुमको 3 वैल्यू लिखनी है, 3.5 लाख 3 लाख। सर कई लोग डेटर्स को है ना 190 पे लिखते हैं, भी गलती मत करो, तुमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है 2 लाख रुपीज। सर अब ये डेबिट में है तो तुमको लिखनी कहां पे? क्रेडिट में। देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 3.5 लाख, स्टॉक 3 लाख, डेटर्स 2 लाख। सर सेम वैल्यू लिखनी है, कुछ नया नहीं करना। ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? क्रेडिटर्स लिखेंगे 70 के। देखो चांद की लोन नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, चांद की लोन नहीं लिखते क्योंकि वो बिजनेस का खुद का पार्टनर है। लेकिन मिसिस चांद जो उसकी वाइफ थी ना, उसकी लोन हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20,000 और कुछ नहीं है। लेकिन सर प्रोविजंस में लिखना होता है 10,000, वो इसी साइड गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 70,000, 20,000 एंड 10,000। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स में 70,000, मिसिस चांद की लोन 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। यानी कि सर यहां तक सम खत्म हो गया और यहां तक सम खत्म हो गया। भाई सर आपका आधा क्वेश्चन, आपका आधा जो आंसर है वो आपके क्वेश्चंस में से ही निकलता है। तो अब तुम सोचो रियलाइजेशन अकाउंट कितना इजी है। सिर्फ क्वेश्चन भी तुमने ढंग से लिख लिया ना, तो भी आधा नंबर तुमको मिल जाएंगे, आधे नंबर तुमको मिल जाएंगे भाई। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आते हैं। जैसे कि मैंने बोला रवि ने अपने अकाउंट से 20,000 रुपए दिए और जो क्रेडिटर्स था उसका 70,000 देना था, 30,000 दे दिया, तो बचा कितना? 40,000 बचा। अब सर उसके अलावा एडजस्टमेंट कितने? एकदम फुद्दू से एडजस्टमेंट है। सबसे पहला देखो क्या है, बहुत ज्यादा लाइनिंग हो गई है, हटा देता हूं, बस लो। सर 6 लाख रुपए में हमने लैंड बिल्डिंग एंड स्टॉक बेच दिए, तो यहाँ पे एक साथ वैल्यू लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक 6 लाख रुपए में बेच दिए। सर बैंक अकाउंट है, बेचोगे तो रुपए आएगी, तो बैंक में ले लिए 6 लाख रुपए। अच्छा सर इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ था जो डेटर्स थे वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से मुझे 10% कम वैल्यू पे मिल रहे। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपए। कितनी थी? 2 लाख रुपए। 2 लाख के 10% तुमको हटाने हैं, तो कितने बचे भाई? 1,80,000 रुपए यहाँ पे तुमने लिख दिया डेटर्स। अब सर आपका पूरा सम खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज करो। यहाँ पे डिफरेंस है, उसको बोलते हैं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो सर खत्म रियलाइजेशन अकाउंट। कब से तुम सोचे थे क्या होता है क्या होता है? इतना सा होता है, इतने क्या इतनी मगजमारी करने का, बहुत इजी था, कर लेना भाई। रियलाइजेशन अकाउंट है, खत्म थोड़ी हुआ है। मोदी जी ने और भी क्वेश्चंस दिए मुझे आपके लिए। Adish and Shreyans, partners in the firm sharing the profit and loss in the ratio of 3:2, 31st March 2022. The balance sheet was as follow. Balance sheet of Adish and the Shreyans as at 31st March 2022. सर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, the firm was dissolved on 31st March 2022 on the following terms. सर ये टर्म्स आपको फॉलो करनी है, 3 ये 2 यहाँ पे दी हुई है। सर करना क्या था? देखो डेटर्स रियलाइज 17,000, प्लांट 10% मोर देन द बुक वैल्यू। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। इसको हटाओ, इसको हटाओ, कैश हम कहीं पे गिनेंगे नहीं। सर क्वेश्चंस लिख देते हैं। स्टॉक 24, इन्वेस्टमेंट 30,000, डेटर्स 20,000 रुपए, प्लांट 1 लाख रुपए। अब आओ यहाँ पे, सर देखो मैं आपको गिनाता हूं। असेट के अंदर स्टॉक 24, इन्वेस्टमेंट 30, डेटर्स 20 और प्लांट 1 लाख रुपए। तो सर अब कई बच्चों को एक क्वेश्चन होगा कि सर हमने यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं ली, ठीक है, ये हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो हम कंसीडर नहीं किया करते, ना ही हम केस कंसीडर करते हैं। सर यहाँ पे आ जाओ, क्रेडिटर 90,000, आदिश की लोन होती तो नहीं गिनते, लेकिन बेटा यहाँ पे मिसिस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मिस्टर और मिसिस में थोड़ा डिफरेंस कर लेना, वरना फंस जाओगे कहीं इनके चक्कर में। तो लिखो 90,000, 30,000। ये 30,000 नहीं आएगा क्योंकि श्रेयांस हमारा पार्टनर है, पार्टनर्स की लोन नहीं लिखी जाती। जनरल रिजर्व गोली मार दो उसको अभी। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स 90,000, मिसिस आदिश 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो इधर से उठाया बेटा। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर से उठाया गया है, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने इधर से ले लिया। आपका कहां तक का सम खत्म हो गया? आपका यहां तक का सम खत्म हो गया। लो सर इतना तो तुमने लिख ही दिया, अब तुमको उसकी रियलाइज वैल्यू लिखनी है। देखो देख लेते हैं रियलाइज वैल्यू क्या है। आपको यहाँ पे दिया है डेटर्स रियलाइज 17,000, प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। प्लांट की बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख में 10% ऐड कर दो, 1,10,000 प्लांट मिला। डेटर्स का 17,000 रुपए मिला, डेटर्स का बैंक के अंदर 17,000 रुपए मिला। आदिश प्रोमिस टू पे मिस्टर आदिश लोन, मिसिस आदिश लोन टू कवर स्टॉक ऑफ ₹8 20,000। इधर आओ,
सर डेटर्स का 17,000, प्लान का 1,10,000 और इन्वेस्टमेंट का 4,500। आदिश ने यहाँ पे एक लोन पे कर दी थी अपनी वाइफ की ही, वाइफ्स लोन 30,000, वो उसने पे कर दी, उसकी अमाउंट उसने सेटल कर ली थी इसमें से, अपने स्टॉक में से। बार बार आगे चले जाते हैं हम। Shreyans took away half of the investment, discounted on 10%, remaining investment realized rupees 4,500। बाकी सब हमको, हमारा कुछ काम का नहीं, हमारा ये काम का है, स्टॉक में से हमको 4,500 मिले थे इन्वेस्टमेंट के। तो समझ में आ रहा। अब इसको श्रेयांस के कैपिटल में भी लिखेंगे। श्रेयांस ने 15,000 के इन्वेस्टमेंट लिए थे 10% लेज में, तो 15,000 में से 1,500 रुपए माइनस कर दो, 13,500 की वो वैल्यू बच गई। अच्छा, आदिश ने भी स्टॉक दे दिया था अपनी वाइफ को, तो कितने हो गए उसके भी 20,000 रुपीज हो गए। अब सर आगे आते हैं क्वेश्चंस में, पीछे आते हैं। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10% एंड एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू रुपीज 7,000। क्रेडिटर को 10% का डिस्काउंट देना है। देखो 90,000 के थे, 9,000 डिस्काउंट, 81,000 पे कर दिया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा हुआ है 7,000। सर अकाउंट क्लोज करो, वापिस क्लोज आ गया, जिंगल हो, सर सम खत्म। कुछ नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, आधा तो भाई क्वेश्चन होता है, उसके बाद बेसिक से एडजस्टमेंट होते हैं, सीख के जाओ, यही तुम्हारे कल एग्जाम में आएंगे। और एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा। मुझे पता है तुम लोग एग्जाम्स की तैयारी रात दिन कर रहे होंगे। पीक्यूआर वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार ऐसा क्वेश्चन करा दिया था, पूछा जाता है पीक्यूआर एबीसी, बार बार पूछेंगे, इसी क्वेश्चन में से पूछेंगे, तुमको ध्यान देना है यहाँ पे। भाई क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट 21-22 का दिया हुआ और इन तीनों की कैपिटल दी हुई है। सर बैंक डेटर, स्टॉक, मशीन एंड लैंड एंड बिल्डिंग, इतना तुमको दिया हुआ है। सर नीचे क्या दिया हुआ है देखते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर दिया हुआ है सर, और आपको बनाना है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देख लेता हूं, नीचे दिया होगा इन्होंने, प्रिपेयर क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। जो बंदा डेड हो रहा है उनकी कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। तो भाई क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट कैपिटल इज 6% पर एनम, share in the profit of the firm till the date of the death calculated on the basis of last year's profit. His share in the goodwill of the firm calculated basis on the 3 years purchasing of the average profit of the last 4 years profit for 2018-19, वो तुमको दिया हुआ है। सिंपल सिंपल तुमको यहाँ पे गुडविल की वर्किंग कर देनी है। देखो अब भाई, अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा सर, 18-19 का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, 19-20 का है 4 लाख रुपए, 20-21 का है 1 लाख रुपए। सर सब कुछ तो मिल गया, गुडविल तो निकालो तुम खुद से। तो देखो, अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन गुडविल का नहीं पूछा ना, तो तुमको इनडायरेक्ट पूछ दिया है। तो भाई ऐसी चीज सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है आपके साथ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधे सीधा। आपका जो बैलेंस निकला था वो था 2,50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब भाई 2.5 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से 3 महीने की आपको गुडविल देनी थी, सॉरी 3 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना था, वो हमने कर दिया। जनरल रिजर्व 1/5 के हिसाब से, क्योंकि उनका जो रेशियो होगा ओल्ड थिंग्स, सूत्र देता हूं याद रख लो, ये याद ही रखना है तुमको। ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में लेके जाते हैं, तो ओल्ड थिंग्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमने यहाँ पे कर दिया था। पीएनएल सस्पेंस, उसकी छोटी सी वर्किंग नोट होती है। पीएनएल अकाउंट जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ था उनके ऊपर से हमने वर्किंग कर ली। तो भाई ये सीधा सीधा बन जाए क्यू का कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी है, एक बार ट्राई करो तुम। अगर तुमको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं तुमको डाउट कमेंट में के अंदर भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो भाई इतने ही क्वेश्चंस अगर तुम करके गए, तुमको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन इसी में से निकल जाएगा और तुम खुश रहो, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं अब एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।